हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। बचपन में हम सब ने एक कहानी पढ़ी थी या सुनी थी, कछुए और खरगोश की कहानी। हिंदुस्तान में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने अपने बचपन में ये कहानी ना सुनी हो। कहानी का जो उद्देश्य था वो ये था कि आप निरंतरता से अगर कोई काम करते हैं तो आप जीतते हैं, ना कि किसी एक दिन उठ के बहुत सारा कर लिया तो आप जीत जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। न्यूज़पेपर अगर आप एक दिन पढ़ते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको पढ़ते रहेंगे, एंड बिलीव मी, अच्छी आदतें डालना बहुत टफ होता है। जो नेगेटिव आदतें डालना वो बहुत आसान है, लेकिन रोज़ हम कोई अच्छी चीज़ करें, दिस इज़ अ टफ टास्क, बट आई होप कि आप ज़रूर करते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। हम पहले भी जो है इस टॉपिक पे कई आर्टिकल कर चुके हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर काफ़ी सालों से चलता ही आ रहा है। अब इस पर कुछ नई चीज़ें जो हैं, कुछ न्यू डेवलपमेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी कूदे तो फिर उन्होंने जो है अपनी कुछ कंडीशंस रखी। अब वो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया, युद्ध ख़त्म करो, लेकिन उसको लेकर क्या क्या कंडीशंस हैं। पुतिन अपनी कंडीशंस रख रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को समेटे हुए आज का आर्टिकल है। सिर्फ रशिया यूक्रेन के वॉर को सुनिए नहीं, ज़रा उसकी हिस्ट्री क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ों को भी अगर आप थोड़ा डिग करेंगे तो थोड़ा नॉलेजेबल इंसान बनेंगे। और ज्ञान जो है वो एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। आज का जो हमारे पास हेडलाइन है वो है नो सीज फायर। कोई सीज फायर मीन्स युद्ध विराम नहीं होगा। सीज होमोफोन्स में आता है, कई बार बता चुकी हूँ। CEASE दैट इज रोकना, और SEIZE सीज दैट इज जब्त करना। रशिया इज यूटिलाइजिंग द डीपनिंग काज्म, डीपनिंग गहरा, काज्म का मतलब होता है खाई, दरार, गैप। तो जो डीपनिंग गैप है अमंग यूक्रेन्स की, जो की का मतलब यहाँ पर चाबी नहीं, की का मतलब मेन की एलाइज, जो उसके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी जो एक प्रॉब्लम है कि डीपनिंग काज्म, उनके बीच जो आपस में ही जो दरारें आ रही हैं उसको रशिया यूटिलाइज कर रहा है। यूक्रेनियन एंड रशियन ऑफिशियल्स, दोनों के जो ऑफिशियल्स थे, मेट अप इन इस्तांबुल, यहाँ पर जो तुर्की में है, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। और जब भी हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वाइल स्पीकिंग और राइटिंग, यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ टेंस, किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट वीक आया है तो यहाँ पर हमने मेटअप लिखा है। बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे भाषा को पॉलिश करती हैं। अब आगे देखें, देयर फर्स्ट डायरेक्ट मीटिंग, और ये उनकी पहली डायरेक्ट मीटिंग है सिंस मार्च 22 के बाद। द ईयर, वो साल व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, जब रशिया ने यूक्रेन पर जो है इन्वेड किया, अटैक किया। और याद रखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्वेड के साथ ऑन नहीं लगा है, तो इन्वेड ऑन नहीं, इन्वेड अगर वर्ब की जगह यूज हुआ है तो उसके साथ ऑन नहीं यूज होता है। लिटिल वॉज, लिटिल ना के बराबर, बहुत बार कर चुके हैं कि लिटिल में अ या द ना आता हो तो दैट इज नथिंग, तो कुछ नहीं। लिटिल वॉज अचीव, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, एक्सेप्ट सिवाय इसके कि फॉर वन अग्रीमेंट, सिर्फ एक अग्रीमेंट ऑन स्वैपिंग 1000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर ईच, कि तुम हमारे, स्वैप का मतलब तुम हमारे 1000 छोड़ो, हम तुम्हारे 1000 छोड़ेंगे। हम मनी स्वैपिंग भी होती है, यहाँ पर हम प्रिजनर स्वैपिंग की बात कर रहे हैं, लेन देन इधर से उधर, ऑफ 1000 प्रिजनर ऑफ वॉर ईच। द यूक्रेनियन, जो यूक्रेन के डेलीगेशन जो यूक्रेन के जो प्रतिनिधि मंडल थे, राइटफुली कंप्लेन, बिल्कुल सही, राइटफुली सही कंप्लेन, उन्होंने शिकायत की दैट मॉस्को हैड मेड, कि मॉस्को ने जो किया है, मॉस्को
had made new and unacceptable demands. ये नई डिमांड्स लेकर आ गए हैं, जो पहले उनकी डिमांड्स थी अब उससे और डिफरेंट और ना स्वीकार करने वाले ऐसे डिमांड्स लेकर आ गए हैं. रशियाज पॉस्चर का मतलब होता है, वैसे तो बॉडी पॉस्चर की बात करते हैं यहाँ पर, पॉस्चरिंग का मतलब है जो उनका बिहेवियर है, जो दैट इज पॉस्चरिंग. हाउएवर सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, वो परिणाम है ऑफ द डिदरिंग का मतलब होता है हिलता डुलता, वैसिलेटिंग, थोड़ा शेकी, जो अब हेजिटेंट, यानी जो ये किस चीज का परिणाम है कि जो ये जो डिदरिंग, हिलते हुए जो कीव्स की एलाई, जो कि यूक्रेन के जो की एलाई, यहाँ पर एक ही यूज किया है, एलाई एक ही, यानी यूएस की बात कर रहा है भाई. यूएस यूक्रेन को पहले तो सपोर्ट किया और अब खुद ही हिलडुल रहा उसके सब को सपोर्ट करने में. तो दैट इज डिदरिंग. इसी का परिणाम है ये कि रशिया जो है अब वो और नए डिमांड लेकर आ गया है. द यूएस इन द रन अप टू द मीटिंग, और यूएस जो है रन अप लीड कर रहा है टू द मीटिंग. कीव which has been on the back foot in the conflict, जो which has been on the back foot in the conflict, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो बैक फुट यानी थोड़ा पीछे हो गया है. लूजिंग सब्सटैंशियल टेरिटरी, और काफी ठोस मात्रा में अपने क्षेत्रों को खो रहा है इन द ईस्टर्न पार्ट में. एंड रीलिंग अंडर, और बहुत ज्यादा दबा हुआ है अंडर फेल्योर सच एज, बहुत सारी असफलताओं में जो है वो दबा हुआ है. कौन सी? एज द रिट्रीट फ्रॉम द कुर्स्क ऑफेंसिव, वो कुर्स्क तक पहुंच गया था लेकिन वहां से भी फिर उसे पीछे हटना पड़ा. हैड सॉट अ 30-day सीज फायर, और वो 30 दिन का सीज फायर, युद्ध विराम चाहता है. एन आउटकम दैट द यूएस वॉज ऑल्सो पुशिंग, और ये एक ऐसी चीज है जो यूएस भी चाहता है कि भाई सीज फायर हो जाए, अब युद्ध सस्टेनेबल नहीं है. while the US has been discernibly less enthusiastic, बिल्कुल discernibly का मतलब यूज किया है दिमाग दौड़ाकर, जो यूज करते हैं हम एकदम तह तक जाकर, वो discernibly less enthusiastic about continuing to, अब बिल्कुल एकदम सोच समझकर वो भी अब थोड़ा कम उत्साही हो गया है कि कंटिन्यूइंग टू आर्म एंड सपोर्ट द यूक्रेनियन, अब वो सपोर्ट करने में, ना तो आर्म देने में और ना ही कोई और सपोर्ट देने में यूक्रेनियन को अब उत्साह दिखा रहे हैं. ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स सेकेंड टर्म इन द व्हाइट हाउस, जो डोनाल्ड ट्रम्प जी का जो सेकेंड टर्म रहा है व्हाइट हाउस में, कीव्स यूरोपियन एलाइज, जो कीव के यूक्रेन के जो दूसरे यहाँ पर जो बाकी यूरोपियन कंट्री जो उसके एलाइज हैं, हैड अर्ज मॉस्को, उन्होंने मॉस्को को अर्ज किया है टू अग्री टू द सीज फायर, कि सीज फायर के लिए अग्री हो जाए और या फिर फेस करें इंक्रीज सैंक्शंस, बढ़ते हुए सैंक्शंस, उन पर जो है वो सैंक्शंस थोपे जाएंगे. एंड द ट्रांसफर ऑफ वेपन, और वो जितनी ये जो बाकी यूरोपियन एलाइज हैं यूक्रेन के, वो ट्रांसफर करेंगे वेपन्स टू यूक्रेन, वो यूक्रेन को वेपन्स देंगे. आफ्टर पुशिंग कीव टू द मीटिंग, जो कीव को जो पुश किया मीटिंग के लिए, यानी जोर दिया मीटिंग के लिए, विदाउट सीज फायर एज अ प्री कंडीशन, और कहा सीज फायर कोई कंडीशन नहीं होगी. मिस्टर ट्रम्प ने कहा, हैड सेड ऑन द ईव ऑफ द इस्तांबुल मीट, और जो इस्तांबुल में जो मीटिंग हुई उससे पहले पूर्व संध्या में उन्होंने कहा, उसके पहले कहा दैट इट वुड नॉट इल्ड, इस चीज का, इस मीटिंग का कोई जो है कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा. इल्ड मीन्स उसका कोई एक प्रोडक्टिव यूज नहीं आना, एनीथिंग, अंटिल ही मेट डायरेक्टली विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कि जब तक वो जो रशियन हैं
व्लादिमीर पुतिन उनसे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। ट्रू टू हिज, बिल्कुल सही है, टू हिज मर्क्यूरियल का मतलब होता है बहुत ही तेजी से बदलने वाला, बहुत ही अच्छा वर्ड है। जो मूडी वॉलेटाइल अनप्रेडिक्टेबल नेचर जो है उनका। ही वेंट ऑन टू से, और वो और आगे उन्होंने कहा, वेंट ऑन टू से का मतलब रहता है और आगे कहते रहना, दैट द कंडीशंस ऑफ अ पीस डील, की पीस डील की जो कंडीशन है विच ही हैज बीन पुशिंग, जिसको वो लगातार जिस पर जोर दे रहे हैं, एज अ मीन्स फॉर द यूएस, जो एक मीन होगा यूएस टू एग्जिट द कॉन्फ्लिक्ट, कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल आए, could only be negotiated between, वो सिर्फ नेगोशिएट हो सकता है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ये दोनों आपस में ही कर सकते हैं, विद पॉसिबल हेल्प फ्रॉम द पोप, और उसके आर्बिटर कौन होंगे? पोप। Amid this diplomatic uncertainty, और अब ये जो एक अनिश्चितता वाली, जो एक कूटनीतिक वाली जो एक कंडीशन आ गई है फ्रॉम वॉशिंगटन, अभी तक तो वो कह रहे थे कि हम ये युद्ध रुकवाएंगे, अब कह रहे हैं कि पोप रुकवाएंगे, तो ये जो कंडीशन आ गई है, द रशियंस हैव शोन नो इंक्लिनेशन, तो रशिया कोई भी जो इंक्लिनेशन का मतलब होता है थोड़ा झुकाव, इंक्लिनेशन टू बैक डाउन, वो कोई जो है उनका कोई झुकाव नहीं है इस तरफ कि वो बैक डाउन अपनी बात से पीछे हटेंगे फ्रॉम देयर मैक्सिमलिस्ट डिमांड, जो अधिक से अधिक वाली जो उनकी मांगे हैं, मैक्सिमलिस्ट डिमांड ऑन रिजेक्टिंग सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन, की जो यूक्रेन की जो शर्तें थी जिसमें एक सिक्योरिटी गारंटी वाला भी था फॉर यूक्रेन इन द इवेंट ऑफ अ ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, शांति, सीज फायर, अगर उसमें वो कोई भी सिक्योरिटी गारंटी नहीं देंगे, एंड फॉर इट्स डीमिलिटराइजेशन की, और वो मिलिट्री को हटा लेंगे, ये भी वो शर्त नहीं मानेंगे। दिस वीक रशिया कंटिन्यू टू लॉन्च, इस हफ्ते रशिया ने जारी रखा कंटिन्यू टू लॉन्च अ बार्ज ऑफ बौछार धड़ाधड़ प्रश्नों का, बॉम्ब का बौछार करना ऑफ अटैक्स, तो अटैक्स की बौछार जारी रखी। कीव डिड मैनेज टू रैली, कीव भी जो है वो मैनेज कर पाया रैली इकट्ठा करना इट्स यूरोपियन एलाइज, अपने यूरोपियन साथियों को, टू सपोर्ट इट्स मिलिट्रीली, वाइल कि वो मिलिट्री से उसको सपोर्ट कर दें, वाइल इम्पोजिंग फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशिया, और रशिया पर फ्रेश सैंक्शंस लगा दें। बट द यूक्रेनियन रिजीम्स, लेकिन जो यूक्रेन का जो रिजीम है, जो रिजीम यानी जो सत्ता है, प्रिकैरिटी का मतलब होता है इंस्टेबिलिटी इन इट्स ईस्टर्न रीजन, जो उसके ईस्टर्न पार्ट में जो उस रिजीम की जो एक इंस्टेबिलिटी है, इज एविडेंट, वो बिल्कुल स्पष्ट है, विद रशिया कंटिन्यूइंग, क्योंकि रशिया जारी है टू होल्ड ऑन, अपनी पकड़ रखने में, टू सिग्निफिकेंट टेरिटरी, जो बहुत ही प्रमुख क्षेत्र हैं उस पर उसका अब जो है वो कंट्रोल एज इट इज है, एंड गेनिंग ग्राउंड, और मजबूत हो रहा है, गेन ग्राउंड का मतलब और मजबूत होना, इन फ्रेश इनकर्जन्स, जो और नए अटैक हैं फ्रॉम द ईस्ट साइड से, विद मिस्टर ट्रम्प शोइंग, और अब जो मिस्टर ट्रम्प हैं वो दर्शा रहे हैं सैंड रिगार्ड, रत्ती भर भी उनको ना के बराबर रिगार्ड, कोई भी चीज, टुवर्ड्स टेकिंग अ कंसिस्टेंट पोजीशन, और वो कोई एक चीज कंसिस्टेंट, अभी हमने वीडियो के शुरू में भी बात की थी कि किसी चीज को निरंतर रखना, तो वो कोई कंसिस्टेंट पोजीशन ले ही नहीं रहे हैं, एंड सिमिंगली, और ऐसा प्रतीत होता है, स्टेकिंग आउट अ लाइन, दैट इज, और अब जो वो एक स्टेकिंग आउट अ लाइन, और अब वो जिस लाइन पर चल रहे हैं इज डिफरेंट फ्रॉम, वो अलग है फ्रॉम दैट ऑफ द यूरोपियंस, जो बाकी यूरोपियंस का है। कीव माइट बी लेफ्ट विद, अब जो यूक्रेन है अब शायद ऐसा लग रहा है, माइट बी लेफ्ट विद अ हॉब्सन्स चॉइस, अब शायद उनके पास हॉब्सन्स चॉइस, कोई विकल्प
जो है वो बाकी नहीं हो, दैट इज कॉल्ड हॉब्सन्स चॉइस फ्रेज है ये। एकोमोडेट सम ऑफ रशियाज, अब उसके पास क्या है हॉब्सन चॉइस कि एकोमोडेट करे सम ऑफ रशियाज टेरिटोरियल डिमांड, कि रशिया की जो कुछ टेरिटोरियल डिमांड है उसको माने, टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ पीस, ताकि शांति की जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके, और इंड्योर, और या फिर इंड्योर करे द एट्रिशनल वॉर, ये जो एक निरंतर चलता हुआ वॉर है, विद लिमिटेड सपोर्ट, और बहुत ही सीमित सपोर्ट के साथ। मिस्टर पुतिन माइट हैव सीज, मिस्टर पुतिन ने सीज कर लिया होगा, सीज पकड़ लिया, जब्त कर लिया, द अपर हैंड, एक उनका वर्चस्व रहा, अपर हैंड इन द जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ द वॉर, ये जो एक जियोपॉलिटिकल जो एक राजनीति और भू राजनीतिक वाला जो वॉर रहा है, बट लेकिन इट्स इफेक्ट्स, भले ही वो उनका डोमिनेंस रहा हो, लेकिन उनका जो इफेक्ट है हैव बीन डिवास्टेटिंग, उसके जो परिणाम रहे हैं वो बहुत ही डिवास्टेटिंग, विध्वंसकारी रहे हैं, फॉर मॉस्को एज वेल, मॉस्को के लिए भी। रीजन सजेस्ट दैट पीस वुड यील्ड ग्रेटर डिविडेंड, क्योंकि इसका कारण क्या है कि अगर शांति होगा तो वो लाएगा, यील्ड करेगा ग्रेटर डिविडेंड्स, डिविडेंड फायदे, देन बजाय की कंटिन्यूइंग एंड इलीगल इन्वेजन, बजाय की एक नाजायज जो है वो आक्रमण, इन्वेजन, अटैक किया जाए। एंड दिस शुड अलाउ फॉर अ फ्रेश इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है मोमेंटम, जो कोई एक चीज दूसरी चीज को करे, दैट इज कॉल्ड इम्पेटस फॉर टॉक, और ये एक मोमेंटम ला सकता है फॉर टॉक्स लीडिंग टू, जो आगे चलकर हो जाएगा अ सीज फायर। द बॉल इज इन, अब जो द बॉल इज इन द क्रेमलिन्स कोर्ट, जो बॉल है अब वो क्रेमलिन के कोर्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि अब उन पर निर्भर करता है। जब आप किसी को कहते हो कि नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी मर्जी है कि अब तुम क्या डिसीजन लेते हो। सो नाउ द बॉल इज इन द क्रेमलिन्स कोर्ट। वो पुतिन मानेंगे या नहीं मानेंगे, अब ये उन पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि रशिया यूक्रेन के वॉर में क्या कंडीशन चल रही है और व्हाट टाइप ऑफ रोल मिस्टर ट्रम्प इज प्लेइंग। सो सारे लोग इसको फॉलो करते ही हैं, तो थोड़ा इसके बारे में और पढ़िएगा, डिग करिएगा। लेट्स सी द वर्ड्स। काज़्म का मतलब होता है अ डिवीजन और गैप, एक दरार या खाई, दैट इज कॉल्ड काज़्म। एंड्योर, बर्दाश्त करना, टू सफर पेशेंसली। इम्पेटस, दैट इज स्टिमुलस या मोटिवेशन, किसी चीज को करने के लिए जब कोई चीज प्रेरित कर देती है, दैट इज कॉल्ड इम्पेटस। ट्रूस, सीज फायर या आर्मिस्टिक, युद्ध विराम। सब्सटैंशियल, ठीक ठाक मात्रा में, दैट इज कॉल्ड सब्सटैंशियल। मर्क्यूरियल, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, वॉलेटाइल या इराटिक, मूडी, विमिस्कल, जिसके बारे में कुछ तय नहीं है कि वो अभी ये कह रहा है कल क्या कहेगा, ऐसे लोगों को कहते हैं मर्क्यूरियल। प्रीकैरिटी, दैट इज इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी। हॉब्सन्स चॉइस, टेक इट और लिव इट सिचुएशन, नो चॉइस, ये करो वरना, दैट इज कॉल्ड हॉब्सन्स चॉइस। डिसर्नेबल, नोटिसेबल या परसेप्टेबल, जिसको हम समझ सकते हो। स्टेक आउट, क्लेम, असर्ट, किसी चीज का दावा करना। इनकर्जन, इन्वेजन या इनफिल्ट्रेशन, अटैक, इन्वेजन, आक्रमण। इंक्लिनेशन, टेंडेंसी या प्रेफरेंस, किसी तरफ थोड़ा झुकाव होना, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। आगे देखें हमारे पास आज ग्रामर में क्या है, तो ग्रामर में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अग्री जब हम कहते हैं अग्री, तो अग्री के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन जाते हैं। जैसे आज आर्टिकल कराते वक्त बताया मैंने आपको कि इन्वेड के साथ ऑन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। इन्वेड अगर वर्ब की जगह यूज होगा तो हम ऑन नहीं लगाएंगे। अग्री के साथ हम कौन कौन से प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो अग्री टू
अग्री टू प्रपोजल, प्लान, रिक्वेस्ट, आइडिया। जब आप किसी के प्रपोजल से, प्लान से, रिक्वेस्ट से, आइडिया से जब आप अग्री करते हो तो दैट इज अग्री टू। अग्री विद पर्सन, पर्सन, ज़्यादातर पर्सन के साथ ही हम अग्री करते हैं तो दैट इज, या ओपिनियन, ओपिनियन के साथ भी यूज करते हैं। अग्री ऑन टर्म एंड कंडीशन। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है अग्री ऑन रशियन टर्म्स एंड कंडीशन, तो दैट इज अग्री ऑन। एंड अग्री अबाउट अ जनरल सब्जेक्ट और डिस्कशन टॉपिक। अगर कोई मुद्दा है, मुद्दे पे अगर आप अग्री हैं तो दैट इज अग्री अबाउट। देखिए, व्यक्ति से अग्री विद, किसी प्रपोजल, प्लान से अग्री टू, किसी टर्म कंडीशन पे अग्री ऑन, और किसी विवादित मुद्दे पे जिस पे थोड़ा डिस्कशन चलता हो दैट इज अग्री अबाउट। आई डोंट अग्री, अब देखें हम लोग, आई डोंट अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, पर्सन आया है अग्री विद। वी अग्रीड टू अ न्यू शेड्यूल, हम एक नए, वी अग्रीड ऑन, यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे, ऑन, क्योंकि ये एक वी अग्रीड ऑन अ न्यू स्केड्यूल, हम ऑन का यूज होगा, अग्रीड ऑन। शी अग्रीड टू द आइडिया ऑफ वर्किंग रिमोटली, ये आइडिया के लिए लगाया था, टू यूज होगा। डू यू अग्री अबाउट द नीड फॉर रिफॉर्म्स, क्या तुम रिफॉर्म्स पर, रिजर्वेशन पर क्या तुम अग्री करते हो, दैट इज डू यू अग्री अबाउट द नीड फॉर रिफॉर्म्स। अग्री के साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, ध्यान से करिएगा कि अग्री के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे। आगे देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज रशिया गेनिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट, कैसे रशिया को जो वो गेन कर रहा है बहुत सारे बेनिफिट इन द करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। भाई आर्टिकल में हमने पढ़ा कि यूक्रेन के जो पार्टनर मेन जो थे यूएस, अब वो थोड़े वैसिलेट कर रहे हैं, थोड़े हिल रहे हैं, तो उसका फायदा रशिया उठा रहा है। बाय रिट्रीटिंग फ्रॉम ईस्टर्न यूक्रेनियन, नो। बाय गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम द यूएस एंड यूरोपियन एलीज, नो। बाय यूजिंग यूक्रेन एंड इट एलाइज डिवीजन टू अवॉइड कॉम्प्रोमाइज, यस। जो यूक्रेन और उसके जो एलाइज थे उनका जो आपस में ही चीज़ों को लेकर जो थोड़ा एक डिवीजन है, उसको वो फायदा उठा रहे हैं। और बाय ऑफरिंग अ पीसफुल रिजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, नो। What is the USA stance in the ceasefire negotiation? USA का सीज फायर को लेकर क्या नेगोशिएशन है? वो पुश कर रहे हैं यूक्रेन को कि सीज फायर में करो, डिमांड मानो। It is fully aligned with Russia's peace proposal. No. It has imposed condition and pushed Kyiv to attend talks. It has remained neutral, तो नहीं है. It support unconditional ceasefire from both sides. No. It has imposed conditions and pushed Kyiv to attend talks. Why is Ukraine reluctant to agree to the ceasefire? यूक्रेन क्यों रिलेक्टेंट है? क्योंकि जो रशिया है वो सिक्योरिटी गारंटीज की बात नहीं कर रहा. इट वॉन्ट्स टू सरेंडर. नो. इट फियर्स यूएस प्रेशर मोर दैन रशियन इन्वेजन. आर्टिकल में कोई बात नहीं की. इट वरीज द सीज फायर वुड सीमेंट रशियाज टेरिटोरियल गेन्स. यस, जो रशिया जो जिन क्षेत्रों को कह रहा है कि ये लेगा तभी वो पीस टॉक करेगा, तो वो और पुख्ता हो जाएगा. और इट हैज़ ऑलरेडी रिगेन मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी. नो, रिगेन नहीं हुआ है. आगे देखें ज़रा हम वोकैब में. तो वोकैब में जो है हमारे पास पहला आया है अ रैपिड और कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी ऑफ अटैक और क्वेश्चन. जब आप प्रश्नों या आक्रमणों की बौछार कर देते हो, बम की बौछार, द वर्ड वी यूज बाज. The food they had was very sad, so they had to share it carefully. Synonym यानी इसका मतलब होता है insufficient, पर्याप्त ना होना. एंटोनिम पूछा है the mistake was not evident to anyone, so the report was approved without any change. Evident का मतलब होता है स्पष्ट, तो एंटोनिम होगा hidden.
The manager agreed with the terms. No, agreed on the terms. Agreed on the terms that were carefully drafted. जब हम किसी के शर्तों पे agree होते हैं तो agree on, drafted by the legal team in consultation with the board of directors and approved them without any further review. आगे हम देखेंगे पैराजम्बल. तो Russia's recent behavior suggests it is leveraging Western indecision to entrench its gains. Ukraine's allies have been less consistent and increasingly divided in their support. The ceasefire proposal has thus become more of a strategic tool than a genuine peace effort. And despite US pushes, Ukraine is wary of agreeing to Hilna Dulna to a deal that legitimizes Russian control. तो स्टार्ट करते हैं क्यू से. यूक्रेन्स allies have been less consistent and increasingly divided in their support. Despite US pushes, Ukraine is wary of agreeing to a deal that legitimizes Russian control. Q के बाद S. Russia's recent behavior suggests that it is leveraging Western indecision to entrench its gains despite US pushes. No. Q S P R. Q पहले स्टार्ट करते हैं Q से, उसके बाद लाते हैं S और फिर P और R. Q S P R. Yes, that is the best combination. QSPR. Ukraine's allies have been less consistent and increasingly divided in their support. फिर despite US pushes, Ukraine is wary of agreeing to a deal. And then Russia's recent behavior suggests that it is leveraging Western indecision to entrench its gains, and the ceasefire proposal has thus become. लास्ट में R, तो Q से स्टार्ट करेंगे और R पे फिनिश करेंगे. आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में कुछ और दुनियादारी की नई खबर के साथ. थैंक यू. जय हिंद.